हेलो विद्यार्थियों, आज इंतज़ार अपना ख़त्म हो चुका है। आज से अपनी पहली क्लास रहेगी प्रतिशत की, जो पशु परिचर के लिए बेहद उपयोगी क्लास रहेगी। दोस्तों, इस प्रतिशत के पीछे बहुत सारी कहानी छुपी हुई है। आपको इसको सीखना है। इसके माध्यम से आप सभी के सभी जितने भी टॉपिक लगते हैं आप उनको आसानी से हैंडल कर सकते हो, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है। बहुत से जो हैं जो रटवाते भी हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। आप मेरे साथ जुड़े रहना, आज से लेकर अंत तक, जब तक एग्जाम ना हो आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कटेगा मैथ में। आप देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, ताकि हर बच्चे को उपयोगिता इसको फायदा मिले। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अपन इस कंसेप्ट के साथ में पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अपने को कुछ बातों का पता होना चाहिए। आप प्रतिशत करोगे, लाभ हानि करोगे, साधारण ब्याज करोगे, चक्रवर्ती ब्याज करोगे, क्षेत्रमिति करोगे, आपको एक ही कंसेप्ट लगाना है। उसी कंसेप्ट में आपका सारा का सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप खुद बने रहना, आपको पता लगेगा कि सच्ची में मैथ को कैसे सीखा जाता है। रटना नहीं है, अपने को क्वेश्चंस को हैंडल करना है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले प्रतिशत के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में पता होना चाहिए? प्रतिशत के बारे में आपको पता होना चाहिए। भी इस प्रतिशत को मेरे को खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है। अगर मेरे को प्रतिशत को खत्म करना है तो मैं 100 का भाग लगाऊंगा। कितने का भाग लगाऊंगा दोस्तों? 100 का भाग लगाऊंगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर प्रतिशत को खत्म करना है तो आपको 100 का भाग लगाना है, बस इतना ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने बोला आपको भी 10%। कितना प्रतिशत है? 10%। आपको प्रतिशत को खत्म करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंसेप्ट पे लेके आ रहा हूं मैं। आप ये मत सोचना दोस्तों कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दो। एक कंसेप्ट सीखिए, उस कंसेप्ट के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पर कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 10% के अंदर 100 का भाग लगाओगे आप, तो 0 से 0 कट चुका है और 1/10 मेरा भिन्न आ चुका है। इसी प्रकार से ये मेरा साधारण प्रतिशत होता है। कौन सा प्रतिशत होता है? साधारण प्रतिशत है। मैं आपको रोज 5-7 प्रतिशत याद करवाता रहूंगा, और आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर आपके पूरे प्रतिशत भी चुटकियों में आसानी से याद हो जाएंगे। आप हर क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। साधारण प्रतिशत बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या बोलते हैं? साधारण प्रतिशत बोलते हैं। बने रहना, मनोरंजन के साथ अपन सीखते रहेंगे दोस्तों। जैसे मैंने बोला आपको 20%, तो 20% का आपको भिन्न बनाना है। तो 20 में 100 का भाग दोगे आप, तो 20 में 100 का भाग दो, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। भिन्न कितना आ चुका है? 1/5। ये बात तो मैंने आपको बता दी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात स्पेशल नोट के अंदर लिखवाने जा रहा हूं। शॉर्ट के अंदर सब कुछ सीख जाएंगे। शॉर्ट के अंदर सब कुछ सीख जाएंगे। आपको ज्यादा फॉर्मूले वगैरह कुछ याद नहीं करने। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप हर क्वेश्चन को कवर करोगे। दोस्तों, एक शब्द लिखवा रहा हूं आपको। देखो दोस्तों, बहुत ही लाजवाब शब्द है। कभी प्रतिशत के साथ, क्या बोला मैंने? प्रतिशत के साथ जो नाम दे रखा होगा, जो नाम दे रखा होगा, वह सदैव ऊपर, ऊपर का मतलब अंश में आएगा। कहां आएगा? अंश में आएगा। दोस्तों, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। दोस्तों, प्रतिशत के साथ जो नाम दे रखा होता है वो सदैव ऊपर आता है, अंश में आता है। कैसे सर? जैसे मैंने आपको बोला 10% लाभ, तो ध्यान रखना बच्चों, लाभ हमेशा ऊपर रहेगा। भिन्न बनाओ फटाफट, 1/10 भिन्न बनेगा। जैसे 10% का भिन्न आपने यहां पे बनाया दोस्तों, तो एक मेरा लाभ। अब आपको भी पता है कि लाभ और हानि, लाभ और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। किस पे होती है बच्चों? क्रय मूल्य पर। तो ध्यान रखना, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो नीचे वाला मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य बन जाएगा। इस बात को अब आप सोचोगे कि सर ये लाभ हानि कहां से आ गया। बेटा, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। लाभ हानि प्रतिशत टॉपिक एक ही होते हैं, एक ही फॉर्मूलेज होते हैं, एक ही कंसेप्ट होते हैं। आपको बस सीखते रहना है। 10 रुपये की चीज पे 1 रुपये का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा बच्चों? 11 रुपये। इस बात को ध्यान रख लें। अब जैसे मैंने बोला कि आपको 20% की वृद्धि हो गई। क्या हो चुकी है? वृद्धि। तो भिन्न बनाया आपने कितना? 1/5। तो वृद्धि के प्रतिशत के साथ नाम किसका रहा दोस्तों? वृद्धि का। तो मेरा बन चुका है वृद्धि। और वृद्धि किस पे होती है? प्रारंभिक संख्या पे। तो प्रारंभिक संख्या कितनी आ चुकी है? 5, और वृद्धि 1 की आ चुकी है। तो ओवरऑल परिणाम कितना आया मेरे दोस्तों? 6 आया। 5 + 1 करोगे आप तो रिजल्ट कितना आया? 6 आया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। स्पेशल नोट के अंदर ये नोट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास में इस माध्यम से करवाऊंगा आपको यूट्यूब की। तो शॉर्ट के अंदर बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तों। आपको एक हटके तैयारी करनी है। आपको अगर नंबर पूरे पूरे चाहिए ना, तो आप जितना मैं आपको बोल रहा हूँ आप विश्वास के तौर पे फॉलो करते रहिए मुझे, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब देखिए दोस्तों, इतना आप कॉपी में उतारिए जो सर ने बात बताई है। आपको मैं छोटे छोटे नोट्स बनवाता रहूँगा टुकड़ों में, ताकि आपको धीरे धीरे याद रहता रहे। इसको नोट कीजिए फटाफट। अब मैं इसको रफ करूँगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए प्यारे बच्चों, कि जैसे मैंने बोला कि अभी आपको 10% का भिन्न आपने बनाया,
10% का भिन्न बनेगा 1/10। ये मेरा साधारण प्रतिशत है। कौन सा प्रतिशत है? साधारण प्रतिशत। शब्दों को सुनते रहना, याद करते रहना, आपको फायदा मिलेगा। जैसे मैंने बोला 33 सही 1/3%। ये मेरा कौन सा प्रतिशत है? ये मेरा असाधारण प्रतिशत है। कौन सा प्रतिशत है बच्चों? असाधारण प्रतिशत है। इसका भिन्न कैसे बनाओगे? देखिए बच्चों, अगर आपको इसका भिन्न बनाना है तो आपको क्या करना है, इस 3 को इस 33 से गुणा कराओ। 33 3 जा कितने होते हैं? 99। और 99 जो रिजल्ट आया आपको, चाहे आप 33 से 3 को करवा लो, चाहे 3 को 33 से करवा लो, 99 आना है। और 99 ऊपर वाला 1 जोड़ दो तो रिजल्ट ओवरऑल 100/3% बन चुका है। 100 तो इनकी कैलकुलेशन करने पे आया और 3 बट्टे में आ गया। ये मेरा साधारण प्रतिशत आ चुका। कौन सा प्रतिशत आ चुका बच्चों? ये मेरा साधारण प्रतिशत आ चुका है। तो असाधारण से मैं साधारण पे लेके आ गया। अब आपको भिन्न बनाना है। तो भिन्न बनाने के लिए प्रतिशत को खत्म करना पड़ता है। तो प्रतिशत को खत्म करोगे तो कितने का भाग दोगे? 100 का भाग दोगे। तो 100 का भाग दोगे प्रतिशत को खत्म करने के लिए। 100 का मैंने भाग लगा दिया। 100 से 100 कट चुका है, ऊपर 1 बचा और भिन्न रिजल्ट कितना आ चुका है? 1/3 आ चुका है। आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। मैं एक और करवा देता हूँ, उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जैसे बच्चों मैंने बोला 14 सही 2/7%। तो आपको इसका गुणा करवाना 14 7 98 या 7 14 98, 98 और 2 कितने हो गए? 100। बट्टे में कितना? 7। ये 7 नीचे लिख लिया। ये मेरा साधारण प्रतिशत बन चुका है। अब आप इसका भिन्न बनाओगे प्यारे बच्चों, तो आपको 100 में 7 और 100 का भाग लगाना है। तो 100 का भाग लगा चुका हूं मैं। ये लीजिए 100 से 100 कट चुका, ऊपर 1 और आपका रिजल्ट कितना आ चुका है? 1/7 मेरा भिन्न आ चुका है। इसको भी आप कॉपी में लिखिए शॉर्ट नोट्स के रूप के अंदर। धीरे धीरे आपकी पूरी कंप्लीट, ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, पूरी मैथ सीख रहे हो आप फ्री के अंदर। तो आप इस क्लास को छोड़ना मत दोस्तों, एग्जाम के तक आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा मिले। अब यहाँ तक तो मैंने आपको बातें बता दी। अब एक लास्ट बात आज सीखेंगे अपन, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको प्रतिशत के भिन्न याद करने हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने बोला आपको 10%। 10% का भिन्न कितना बनेगा? 1/10। 20% का भिन्न कितना बनेगा? 1/5। 25% का भिन्न कितना बनेगा? 1/4। 80% का भिन्न कितना बनेगा? 80, 20 चौका 80 और 20 पाँजा 100, 4/5। और एक और लिख लो आप, 40% का भिन्न कितना बनेगा? 20 चौका 40, 2/5। ये कहाँ से आ रहे हैं पता लग रहा है ना आपको? ये आ रहा है सर 10 में 100 का भाग दिया तो 0 से 0 कट गया, रिजल्ट कितना आ गया? 1/10। उसी प्रकार से आप 20% का भिन्न बनाओगे तो 20 में 100 का भाग दोगे, 20 एकम 20 और 20 पाँजा 100। 25 में 100 का भाग दोगे तो 1/4। 80 में 100 का भाग दोगे बच्चों तो 20 चौका 80 और 20 पाँजा 100, 4/5। और 40 में आप प्रतिशत में 100 का भाग दोगे तो आप यही तो बोलोगे 20 दूआ 40 और 20 पाँजा 100। ये 2/5 मेरा ओवरऑल रिजल्ट आ चुका है। ये तो आपको साधारण प्रतिशत याद करने हैं। कुछ मैं आपको असाधारण बोल सकते हैं अपन, उसको अपन याद करेंगे। आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए 33 सही 1/3% का भिन्न होता है बच्चों, डायरेक्ट याद रखना है 1/3। अगर मैं आपके सामने बात करूं 14 सही 2/7% की, तो आपका भिन्न कितना होगा? 1/, ये इनको भी मैं याद करवाऊंगा, ट्रिक है इनकी भी। पहले आप इनको याद तो कीजिए, इनके टच में तो आइए, इनसे लगाओ तो कीजिए आप, धीरे धीरे आपको सब पता लगने लग जाएगा। 7 सही 1/7, 1/14। मैं आपको बोलूँ 11 सही 1/9%, रिजल्ट आएगा 1/9। 9 सही 1/11, रिजल्ट आएगा 1/11। 12.5%, रिजल्ट आएगा 1/8। आज इतने आपको याद करने हैं, कल मैं और नए लेके आऊँगा ताकि आपको फ़ायदा मिले हर चीज़ का। अब मैं आपको ये 3 नोट बनवाए आज की क्लास में, तो तीनों नोट आपके कवर होने चाहिए। अब मैं आपको क्लास को शुरू करता हूं दोस्तों, ताकि आपको क्लास में फ़ायदा मिले। मैं वाइट पेन ले लेता हूं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। हाँ, ये ठीक है। देखिए बच्चों, इसको रफ कर देते हैं अपन, फिर अपन क्लास शुरू करते हैं ताकि कोई भी बच्चा अपना कहीं जाए ना, निष्क्रिय ना हो। विश्वास तो बना के रखना पड़ेगा दोस्तों। आरएसएस भी बोर्ड एग्ज़ाम ले रहे हैं तो 40% का नियम भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके अंदर आरएसएस भी बोर्ड 40% भी बच्चों को लाने नहीं दे रही, तो उसको देखते हुए अपन तैयारी करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का मुहूर्त करते हैं, अपन शुरू करते हैं। आपको सवाल में क्या बोला गया है? 180 का 80%। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा पेन मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि, हाँ जी ये ठीक है, थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, 180 का 80% 300 के 40% से कितना अधिक है? आपको पता है 80% का भिन्न कितना बनता है? 4/5, डायरेक्ट पता होना चाहिए। और 40% का भिन्न होता है 2/5। ये बात तो आपको श्योरली पता होनी चाहिए। 180 का 80% बच्चों कितना होता है? 180 का 180% करोगे तो 4/5। टेबल डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 5 3 जा 15,
शेष पल 3 बच गया तो ये 30 बन चुका है और 5 छक्का 30, 36 आ चुका है। 36 चौका 144 होते हैं। कितना हो गया? 144। ये वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। अगला 300 का 40%, भिन्न कितना बनेगा? 2/5। तो 5 छक्का 30, 0 60 दुआ 120, तो 120 यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने बोला है कि भी 180 का 80% मतलब 144 के 120 से कितना अधिक है? 144 मतलब क्या बोला गया है? 180 का 80% 300 के 400% से 40% से कितना अधिक है? तो ये कितना अधिक है? 44। तो 44 अधिक है किससे? 120 से। आपको भी पता है कि भी 144 है और 120 है, अंतर कितना आएगा? 24 का। तो कितना अधिक है? 24 किससे? 120 से। तो 24 अधिक है 120 से। ध्यान रखना बच्चों इस बात का, तो से और का हमेशा बट्टे में आएगा। कहाँ आएगा? से और का हमेशा बट्टे में आएगा। 24 अधिक है किस से? 120 से या का हमेशा बट्टे में आएगा। तो 24 अधिक है 120 से और गुणा में 100 करोगे तो 24 5 120 और 5 20 100। डायरेक्ट कटिंग हो चुकी है। तो कितना अधिक है बच्चों? 20% मेरा डायरेक्ट रिजल्ट आ चुका है। ऑप्शन नंबर ये वाला। ऑप्शन ABCD उल्टे पुल्टे हुए हैं। और एक मजे की बात और बता देता हूँ, RSS भी ऑप्शन ऐसे ही डालती है, ए ऊपर बी नीचे सी नीचे, कहीं मतलब पता ही नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे ए दे रखा है तो ये आपको सी लग रहा होगा, लेकिन ये ओ ऑप्शन है, ए में पुट करना है। तो RSS भी ऐसे ही एग्जाम में ऑप्शन बना रही है जिस प्रकार से मैंने इस प्रश्न का ऑप्शन बनाया है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका कितना आएगा? 20%। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। हाँ जी, 60 को x% बढ़ाने पर, अब सुनना दोस्तों, x% बढ़ाओगे, पहले तो आप बताओ x% वृद्धि करोगे, ये लीजिए। आप बताओ प्रतिशत के नाम किसका रहा? वृद्धि का। तो आप इसका भिन्न बनाओगे x/100, और जब बढ़ाओगे आप तो बढ़ाने का मतलब हो गया 100 + x/100। इस बात को खास तौर से ध्यान रखना। दूसरी बात देखिए दोस्तों, x% घटाने पर, तो x% कमी करने पर इसका भिन्न कितना बनेगा? आप बोलोगे x/100, और कमी करोगे तो आपको भी पता है 100 में से x कम हो जाएगा और बट्टे में 100 आ जाएगा। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, 60 को x% बढ़ाने पर, तो 60 को x% बढ़ाने पर वही संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त क्या होता है? मतलब 100 + x/100 वही संख्या प्राप्त होती है जितना 80 को x% घटाने पर। देखिए दोस्तों, 60 को बढ़ाने पर रिजल्ट ओवरऑल कितना बनेगा? 100 + x/100, ये रिजल्ट प्राप्त होगा। और ये सेम का सेम रिजल्ट 80 को घटाने पर, मतलब इतना घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वो इसके बराबर होगा। ये इक्वेशन बराबर है। अब काटाबाटी करनी है दोस्तों। 0 से 0 कट चुका है, और 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। 100 से 100 कट चुका है, सब कुछ काट दिया मैंने। अब रह गए यहाँ पे 3 को 100 से करोगे तो 300, और 3 को x से करोगे तो 3x। इधर आ चुका 4 को 100 से करोगे तो 400 और 4x। x वाले एक साइड में ले लो और संख्या को एक साइड में ले लो। ये 3x है यहाँ पर। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा पेन को चेंज कर ही लेते हैं ताकि दिक्कत ना बने। तो x वाला इधर आएगा तो ये 3x और ये 4x हो जाएंगे। ये माइनस वाला बराबर के इस साइड आता है तो प्लस का हो जाता है, तो 3x + 4x, और ये 400 है प्लस का, और ये 300 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो 400 में से 300 गए 100, और 3x और 4x कितने होते हैं? 7x। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन, तो x का वैल्यू आ गया 100/7, और ओवरऑल काटाबाटी करेंगे अपन तो ये प्रतिशत बनेगा 14 सही 2/7%। तो x का कितना प्रतिशत है? 14 सही 2/7%। प्रश्न अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ दोस्तों अपना। इसने बोला कि 560 का x% बढ़ाने पर क्या प्राप्त होगा, मतलब 14 से 2/7 का भिन्न कितना बनेगा? अब देखिए भिन्न बनेगा दोस्तों 1/7। अब बढ़ाने की बात बोल रहा है तो ये बढ़ाना ऊपर वाला बढ़ता है, परसेंट के साथ जो नाम प्लस का आता है वो ऊपर रहता है, और टोटल ओवरऑल बढ़ने के बाद कितना हो गया? 8/7। 8/7 हो चुका है। अब 560 का 8/7 करोगे तो 7 8 56 0 80 और 8 को करोगे आप तो 640 आपका राइट आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। इस प्रकार के सवालों में आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिले। अब इस क्वेश्चन को ओवरऑल आपको समझ में आ चुका है तो आप इस वीडियो को इस क्वेश्चन को वापस देखना ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना बने इस क्वेश्चन के अंदर। x% बढ़ाने की बात की तो मैंने 100 + x/100 कर दिया, घटाने की बात की तो 100 - x/100 कर दिया। इसको तो यहाँ पर लगा दिया और
इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। जैसे मैंने वैल्यू सेट की तो x का वैल्यू आ गया 14 सही 2/7%। अब बोला गया कि 560 को x% बढ़ाना है, तो 14 सही 2/7 को बढ़ाने का मतलब हो गया 8/7। तो 8/7 डायरेक्ट 560 का 8/7 कितना होता है प्यारे बच्चों? 640 होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं अगले सवाल पे चलता हूँ दोस्तों। देखिए बहुत ही आसान सवाल हो जाएंगे। अगर आपने शुरू के अगर 50-60 क्वेश्चन तक मेरे साथ जुड़ गए तो आगे आने वाले सवाल आपको इजी लगेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप तो नॉर्मल सवाल करो, बच्चों नॉर्मल सवाल इसके साथ में कवर हो रहे हैं, आपको फायदा मिल रहा है इस चीज़ का। अब देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, अगर आपको दिमाग में हो तो, कि विषय से या का हमेशा कहाँ लगता है? अपोन में लगता है, बट्टे में लगता है। रमेश की आय राजेश की आय से 40% अधिक है। किससे अधिक है? राजेश से। तो रमेश यहाँ लिखोगे एंड देन राजेश यहाँ लिखोगे। ये राजेश लिख दिया मैंने। रमेश की आय राजेश की आय से 40% अधिक है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, 40% का भिन्न कितना बनता है? 2/5। राजेश की आय से, तो की वाला जो होता है ये नीचे वाले का होता है। ध्यान से सुनना बच्चों, ये की वाला होता है, नीचे वाले का होता है। राजेश की आय से 40% अधिक है, तो राजेश की आय तो 5 बन चुकी है। कितनी अधिक है? अधिक परसेंट के साथ जो नाम होता है वो ऊपर अधिक प्लस का लगता है। तो 5 तो राजेश की है, 2 अधिक है, तो रमेश की आय कितनी आ चुकी है प्यारे बच्चों? 7 आ चुकी है। इस बात को भी ध्यान रखना। अब बोला गया राजेश की आय रमेश की आय से कितने % कम है? राजेश की आय रमेश की आय से कितना कम दिखाई दे रहा है? माइनस का 2 कम दिखाई दे रहा है। किस से? रमेश से और का हमेशा बट्टे में आता है, तो 2 कम दिखाई दे रहा है 7 पे। तो 2/7 गुणा 100 करोगे तो आप 200/7 आ चुका है। 7 दूआ 14 और आपके 6 बच गया, 7 8 56, 28 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपको इस ऑप्शन में 28 पॉइंट कुछ तो नहीं दे रखा, लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर 28 पॉइंट कुछ पे यहाँ चला जाएगा दोस्तों। आपको कुछ एजम्पशन उठानी पड़ेगी जो एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रखा था। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर सवाल में, इस सवाल के अंदर आपको ध्यान रखना है बच्चों, से और का हमेशा अपोन में आते हैं दोस्तों। कहाँ आते हैं? अपोन में आते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या क्वेश्चन। राधा की आय गीता की आय से 50% अधिक है। तो राधा यहाँ लिखो गीता और एक और है रीता, 3 लड़कियां हैं। इसने बोला है कि राधा की आय गीता की आय से 50% अधिक है। राधा की आय गीता अगर 100 है तो राधा कितनी आ चुकी है? 150। और रीता की जो आय है वो राधा की आय से 20% कम है। रीता की आय राधा की आय से 20% कम है, तो 150 का 20% कितना होता है बच्चों? 30 कम है। तो रीता राधा की आय से 20% कम है, तो आप बोलोगे सर 30 घटाओगे तो ये 120 आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, अगर 20% कम है तो 150 का 20% कैसे निकलता है? 150 बट्टे में 20/100 करो तो 20 5 100 और 5 30 जा 150, 120 आ चुका है। गीता की आय रीता की आय से कितना % कम है? गीता की आय रीता से रीता से कितना कम है? 20 कम है। किस से? रीता की आय कितनी है? 120 और गुणा में कितना आएगा बच्चों? 100। अब देखिए 20 छिका 120, 100/6 बन चुका है। 100/6 का आप सॉल्यूशन करोगे तो 6 एकम 6, 4 शेष पल, तो ये 40 बन चुका है। 6 छिका 36 और 4/6, तो ये काटोगे तो 2 के पाड़े से कट रहा है। 2 एकम 2 2 4, 2 3 6, तो रिजल्ट अपना आ चुका है 16 सही 2/3% कम है दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, 16 सही 2/3 किस में है? 20 में नहीं है, 18 में नहीं, 30 में नहीं है। हाँ, ये 16 सही 2/3% आपको सही कर लेना दोस्तों, आपका आंसर डी बनेगा। इस प्रकार से आप सीखोगे तो आगे आने वाले आपकी प्रॉब्लम कहीं भी क्रिएट नहीं होगी प्रश्नों के अंदर। आइए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न को टेक ओवर करते हैं अपन। देखिए हाँ जी, एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 20% की वृद्धि कर दी गई। देखिए बच्चों, हाँ जी एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई। उनके वेतन में 10% की कमी कर दी गई। कुल वेतन, अब आपको भी पता है कुल वेतन कैसे निकलता है। कुल वेतन निकलता है एक कर्मचारी गुणा वेतन, इस प्रकार से आपका कुल वेतन निकलता है। कुल वेतन कैसे निकलेगा? कुल कर्मचारी और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन करोगे आप तो कुल वेतन मेरा यहां से निकल जाएगा। अब एक कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि कर देगी। कर्मचारियों लिखना है यहाँ पे, कर्मचारियों गुणा वेतन करोगे तो आपका कुल वेतन आ जाएगा। प्रति कर्मचारी का वेतन आप कुल कर्मचारियों की संख्याओं से गुणा करोगे तो आपका कुल वेतन निकल के आ जाएगा। अब एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि कर देगी। यहां लिखो बच्चों कर्मचारी है, कर्मचारी में 20% की वृद्धि कर देगी। भिन्न कितना बनेगा? 1/5। अब वृद्धि 5 की 1 की हुई है। शुरू में कर्मचारी कितने थे? 5, और 1 की वृद्धि होने के बाद अब नए कर्मचारी टोटल कितने हो चुके हैं? 6।
वेतन में, उनके वेतन में 10% की कमी कर दी गई है, वेतन यहाँ लिखो, वेतन में 10% की कमी कर दी गई, भिन्न कितना बनेगा 1/10। तो इसका मतलब ये जो बनेगा ये पुराना वेतन बनेगा 10 और जो नया वेतन 1 की कमी हो चुकी है, अब नया वेतन कितना आ चुका है 9। अब कुल वेतन कितना आ चुका है, गुणा करवाओ, 10 5 50 और 9 6 54। इसका मतलब अपने पास में वृद्धि कितने की हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है। 4 की वृद्धि किस पे हुई है, हमेशा पुराने वाले पे होगी। तो 4/5 50 गुणा 100 करोगे, 50 दूआ 100 और 4 दूआ 8% की मेरे पास में परिवर्तन की दर निकल के आएगी, 8% की वृद्धि हो रही है। आपका राइट आंसर ए होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको प्रश्न को हैंडल करना है। इस प्रश्न को आप वापस देखना दोस्तों, आपको पता लगेगा कि अगर मैं आपको 20% की वृद्धि दे रहा हूं, आपको मैंने शुरू में बता दिया परसेंट के साथ जो नाम दे रखा होता है वो सदैव ऊपर आता है। तो 20% का भिन्न बनेगा 1/5, तो 1 की वृद्धि, तो टोटल कितना हो चुका है 6/5। इस प्रकार से कवर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से 20% एवं सी से 10% अधिक है, बी सी से कितना परसेंट कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हैंडल करते हैं वो देखिए दोस्तों। आपको भी पता है इस सवाल के अंदर ए बी सी 3 वेरिएबल है या 3 व्यक्ति मान लो, ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, ठीक है। अगर आप बी को 100 मानोगे तो ए 120 आ चुका है। सी से 10% अधिक है ए, अगर ए सी से 10% अधिक है, इसका मतलब जो सी से जो ए का मान आ रहा है वो 10% ऑलरेडी शामिल है। इसका मतलब ये जो 120 का जो वैल्यू है वो सी का 10% ऑलरेडी शामिल है, तो 110 पे है। और मैं वापस 100 पे लेके आऊँगा तो मेरे पास में ये मान किसका आ चुका है, वो सी का आ चुका दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको हैंडल करोगे, 0 से 0 कट गया, ऊपर 1200/11 बचा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे वापस लिखिए ए बी सी, हालांकि लिखने को यहीं लिख लो आप, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 120 के बाद में 100 और 100 के बाद में 1200/11। इस 11 को हटाने के लिए इन तीनों को गुणा करवा दो 11 से, ताकि वैल्यू पॉइंटों से बच जाओ आप। तो 11 से 11 कट गया, ठीक है। 0 से 0 कट चुकी है। ये कितना बन गया, 12 को 11 से करो तो 132 और 10 को 11 से करो तो 110 और 120 का 120 रह चुका है। अब आप खुद देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछा गया कि बी सी से कितना परसेंट कम है। बी सी से कितना कम है, 10 कम है। तो 10 कम है किस से, सी से, तो 120 बट्टे में आ जाएगा, 10 बट्टे में 120 और गुणा में 100। तो 0 से 0 कट चुका है, 100 बट्टे में 12 लगभग आप काटोगे तो 12 8 96, 4 से असफल और बट्टे में 12 ये वाला, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ओवरऑल रिजल्ट आ चुका आपका 8 सही 1/3%, जो आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, 8 सही 1/3%। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न था, स्टार लगा लेना, इस सवाल को वापस बार बार करना कि सर ने इसे कैसे बताया है। बेटा सी ए पे आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो ए में वैल्यू 10% शामिल है, 10% शामिल होता तो 110 होता है, 10% कम होता तो 90 होता है। तो इस बात को समझना आप ध्यान से। आइए बच्चों 7 नंबर प्रश्न पे, ए बी से 10% अधिक है, वह सी से 10% कम है, सी बी से कितना परसेंट अधिक है वो अपन देखेंगे किस प्रकार से दिया गया। तो 3 वेरिएबल है ए बी एंड देन सी। ए बी से 10% अधिक है, तो बी को आप 100 मानोगे तो ए का वैल्यू कितना आ चुका है 110। सी से 10% कम है, अब सी से 10% कम है, तो पहले 10% अधिक था, अब सी से 10% कम है, कौन, ए कम है, तो ये 110 है, वो 90 पे है और गुणा 100 पे ले आऊँगा तो मेरे पास में सी का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको 0 से 0 कर चुका है, अब इस 9 को काटना है तो सभी को 9 से गुणा करवा दो, सभी को 9 से गुणा करवा दिया। अब आगे देखिए, इस 0 से ये 0 ये कट चुकी है, तो 11 निमी 99, 10 निमी 90 और यहाँ कितना रह गया, इस 9 से ये 9 कट गया, तो 11 दया 110। सी, अब ये वैल्यू आ चुकी है 90, 99, 90 और 110। सी बी से कितना परसेंट अधिक है, सी बी से कितना परसेंट अधिक दिखाई दे रहा है, प्लस का 20 दिखाई दे रहा है, किस से, बी से, तो 20 बट्टा अधिक और किस से, बी से, 90 गुणा में 100। तो 0 से 0 कर चुका, ऊपर आ गया 200 बट्टे में 9, तो 9 दुआ 18 और 2 बच गया, 20 बन गया, 9 दुआ 18, 22.2/9% आपका राइट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्लिक हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हैंडल करना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 8 नंबर सवाल, चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, चाय की खपत में कितनी कमी की जाए कि चाय पर होने वाला कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं आपको कैसे हैंडल करना है दोस्तों। चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, तो आपको भी पता है कि वर्तमान मूल्य 100 मानते हैं अपन, अब मूल्य में 30% की वृद्धि हो चुकी है दोस्तों, तो इसका मतलब अब मूल्य कितना हो गया 130।
पहले मेरी औकात 100 की थी, अब मेरी औकात 130 की खरीदने की है कि नहीं है, वो अपन देखेंगे कि अब मूल्य 130 हो चुका है। खपत में कितनी कमी की जाए कि चाय पे कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्चा उतना ही रखना है, खपत में कमी हो जाएगी ऑटोमेटिक। देखो खर्चा 100 था, उतना ही रखना है। अब इस सवाल को ध्यान से समझना दोस्तों, खर्चा उतना ही रखना, 100 शुरू में था, 100 ही अब रखना है, तो खर्चा तो जितना था उतना ही रखना है। जैसे ही मैं ये लाइन ऊपर से क्रॉस करूंगा तो दोस्तों ये मेरा आपका प्रारंभिक खपत बन जाएगा। जैसे ही लाइन ऊपर से क्रॉस जाएगी ये मेरी प्रारंभिक खपत बन जाएगी, ये मेरी बन चुकी है नई खपत। अब देखिए दोस्तों, खपत में कमी करनी है ना, कमी दिखाई दे रहा है, 130 से खपत 100 पे आ चुकी है, तो 30 की कमी हो रही है। 30 की कमी किस पर हो रही है, 130 पर हो रही है। तो खपत में कितने परसेंट की कमी आई है, तो गुणा में 100, 0 से 0 कर चुका है, और 3 को 100 से गुणा करोगे तो 300 बट्टे में 13, 13 दुआ 26, शेष पर 6 60, तो 13 चौको 52 और 8 24 सही, 8 बट्टे 13% आपका आंसर रहेगा। जो आपका कौन सा ऑप्शन क्लिक करेगा, 24 सही, 30 बट्टे में 130, 0 से 0 कट गया, 300 बट्टे में 13, यही बनेगा 300 बट्टे में 13, तो 13 दुआ 26 और 4 40। अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की अपनों ने। तो 13 दुआ 26, आपका 4 बन गया, 40 बच गया, और 40 पे 13 दिया 39, तो 23 सही, 1/13% आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी क्लिक करेगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इस सवाल को भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है कि भी शुरू में वर्तमान मूल्य अपना 100 लगता था, अब मूल्य में 130 की वृद्धि हो गई, लेकिन बंदा कह रहा है कि मेरे को खर्चा उतना ही रखना है। तो खर्चा शुरू में 100 था, जितना ही रखना है, तो 100 को आगे लेके आओगे, जैसे आप आगे लेके आओ खर्चा उतना ही, तो ये मेरी प्रारंभिक खपत बन जाएगी और ये मेरी नई खपत बन जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से इस सवाल को भी हैंडल कर लेना दोस्तों। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने सवाल को आसानी से और आसान विधि से समझे। इन सभी सवालों को कॉपी में उतारते रहना, नोट करते रहना, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी गई, आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। मैंने आसान सवाल को छोड़कर मुश्किल सवाल लिया है कि भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, ये चीज कही है। अब देखिए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत बराबर में क्या होता है, आप बोलोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये किसका क्षेत्रफल आता है, आयत का क्षेत्रफल आता है, ठीक है। और यहां मैं लिखूंगा पुराना आयत और यहां लिखूंगा मैं नया आयत। देखिए बच्चों, एक आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी गई, तो जस्ट आपको सोचना पड़ेगा 25% का भिन्न कितना होता है, 1/4, 1/4। तो इसका मतलब चौड़ाई पुरानी कितनी, 4, कमी 1 की हो चुकी है, तो नई चौड़ाई लंबाई कितनी आ गई, 3। मतलब लंबाई में 4 पुरानी थी और 1 की कमी होगी, तो 3 मेरी नई लंबाई आ गई। चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, तो आपको भी पता है कि वृद्धि करनी है अपने को, तो वृद्धि मैं मानता हूं कि मैं x% की वृद्धि करता हूं। कितने परसेंट की वृद्धि करता हूं, x% की, तो भिन्न कितना बनेगा, x बट्टे में 100। तो पुरानी चौड़ाई तो मेरी 100 आ चुकी है, तो नई चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 100 प्लस में x आ चुकी है। और आपको भी बोला गया कि भी क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो आप इसको गुणा करवाओगे तो ये क्षेत्रफल 400 आ चुका है, और इसको आप इसके साथ गुणा करवाओगे तो 300 प्लस में 3x। और आपको भी पता है कि क्षेत्र में प्रभाव नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, 400 के बराबर में 300 प्लस 3x रखूंगा, तो ये 300 इधर चला जाएगा, तो 100 बचेगा और ये 3 भाग में आ जाएगा। x देखो मैं डायरेक्ट पूरा कर ही देता हूं ना, ताकि बाद में प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये इधर आएगा, तो 400 माइनस 300, रिजल्ट कितना बचा, 100 बराबर में 3x। तो x का वैल्यू आ चुका है 100 बट्टे में 3, तो कुल मिलाकर 100 बट्टा 3 किसका होता है, 33 सही, 1/3% आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आयत इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम का सेम सवाल है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 30% की कमी कर दें, आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन होगा। तो आपको भी पता है, यहाँ आयत लिखोगे आप, और आयत बराबर में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जो किसके बराबर में होता है, क्षेत्रफल के बराबर में होता है। दोस्तों आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो 1/5 भिन्न बनेगा, तो 5 ऊपर 6 नीचे। चौड़ाई में 30% की कमी कर दी गई है, तो 3/10 भिन्न बनेगा, तो 10 ऊपर और 3 कमी कर दी गई, 7 नीचे। तो 10 5 50 और 7 6 42। अब देखिए दोस्तों कैसे किया मैंने, आपको भी पता होना चाहिए, लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 1/5 ही तो भिन्न बनेगा, तो ये मेरी पुरानी लंबाई, और 1 की वृद्धि, तो ये मेरी नई लंबाई। यहाँ पुराना लिख लो और यहाँ नया लिख लो दोस्तों। अब मैंने आपको सामने किया है,
तो कितने की कमी आ रही है? 8 की कमी आ रही है। 8 की कमी किस पर आ रही है? 50 पे आ रही है। 8/50 गुणा में 100 करोगे तो 50 दुआ 100 और 8 दुआ 16, 16% की कमी आएगी दोस्तों। इसमें शायद ऑप्शन नहीं दे रखा, लेकिन 16% की कमी आएगी आपके। +20 -30 और माइनस का 600/100, 0 से 0 कट गया, 20 में से 30 गया, माइनस का 10 और माइनस का 16% की कमी आएगी। आप राइट ऑप्शन ये कर लेना, 10% को काट के 16% कर लेना, 16% की कमी आएगी। अब इस सवाल को अपन रामबाण विधि से भी कर सकते हैं। रामबाण विधि भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको डायरेक्ट चेक करके बता दी थी भी 16% की कमी आएगी। रामबाण विधि क्या बोलती है दोस्तों? आप रामबाण विधि का एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि एकल वृद्धि या एकल कमी निकालनी हो दो वेरिएबल पर, तो दो वेरिएबल मतलब या लंबाई चौड़ाई हो, या लंबाई लंबाई हो, या चौड़ाई चौड़ाई हो, या भुजा भुजा हो, या आपके त्रिज्या त्रिज्या हो, तो आप क्या बोलोगे? x + y ± xy/100। यहाँ पे भी प्लस माइनस कर लो और यहाँ पर भी प्लस माइनस, सभी में प्लस माइनस कर लो। आपको पता है कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का 20, चौड़ाई में 30% की कमी हो रही है तो माइनस का 30। अब दोनों का गुणा होगा, प्लस माइनस गुणा होते हैं, तो माइनस का 20 गुणा 30, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होते हैं, ध्यान रखना, बट्टे में 100। 20 में से 30 गए तो माइनस का 10, और ये काटाबाड़ी करोगे तो यहाँ से माइनस का 6 बचेगा, तो ओवरऑल माइनस का 16% आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार के। लेकिन ये जो एकल वृद्धि और एकल कमी लगती है, सिर्फ और सिर्फ साधारण प्रतिशत भी लगती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपका असाधारण प्रतिशत आ गया तो आपको ये कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। हालांकि और भी सवाल आएंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा बार बार, तो इन सवालों को आप कॉपी में नोट कीजिए, आप नोट्स बनाइए। ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, मैं क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा हूँ, किस प्रकार से पूछ रहा हूँ, तो ये सबसे सर्वाधिक आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप सभी बच्चों को इस फायदा मिले, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों।